लिखित रूप में दे कि ये सर्वे क्यों कर रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड, पुराने जो है डॉक्यूमेंट का जो है इस्तेमाल किए जाए। और जो साथ ही साथ जो नया गांव है, जिन गांव को इस सर्वे से बाहर रखा गया है, अगर सरकार के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो हमारे पास आए। हर साल जो है लोग जमीन खो देते हैं कि जितने भी लोग बाढ़ पीड़ित है। थैंक यू मीडिया यहाँ पे आने के लिए। मैं अभिष अपक्षु का जनरल सेक्रेटरी। तो आज हम लोग प्रोटेस्ट किया है यहाँ पे, सब देख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोटेस्ट में साथ देने के लिए पब्लिक आया है। तो आज का जो प्रोटेस्ट मेन मुद्दा ये है कि अभी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो लैंड सर्वे किया जा रहा है हर विलेज में, लेकिन उसमें से कुछ विलेजेस जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हम लोग का सवाल ये है कि सीधा स्टेट गवर्नमेंट से आप जो सर्वे कर रहा है, सर्वे कीजिए, हम लोग सर्वे को साथ देंगे, लेकिन उसमें एक चीज रहना चाहिए कि सर्वे सब विलेज, चकमा भी जितना विलेज है उसमें भी होना चाहिए। अगर आप लोग खाना दे रहा है तो सबको खाना देना चाहिए, सिर्फ आधा को खाना दे के और बाकी को भूखा पेट नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा स्टेट गवर्नमेंट से यही मैसेज है कि आप लोग सर्वे कर रहे हैं कीजिए, लेकिन सब जितना भी हम लोग का चकमा विलेज है सबको इंक्लूड कीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो आज गैदरिंग होने का मेन मुद्दा वही है कि पब्लिक का ग्रीवेंसेस है, उन लोगों का जान का सवाल है, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, जान का सवाल है। अगर मिट्टी जमीन नहीं रहेगा तो कहाँ में बैठेगा वो लोग? क्योंकि देखिए, जीने के लिए भी मिट्टी चाहिए, मरने के लिए भी मिट्टी चाहिए, मरने से भी आपको मिट्टी चाहिए दफनाने के लिए। तो हम लोग का अपक्षु का वॉइस ये है कि सर्वे कीजिए, लेकिन सब बस्ती को इंक्लूड करके कीजिए। हम लोग भी कोऑपरेट करेंगे, साथ देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का राइट है लैंड सर्वे करने का। क्योंकि अरुणाचल का अंदर में अरुणाचल का गवर्नमेंट कर रहा है तो ठीक है कीजिए, कोई हम लोग का ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सब जो चकमा विलेजेस है उनको भी इंक्लूड कीजिए। अगर उनको इंक्लूड करेंगे तो हमें भी कुछ एक हौसला आएगा कि हाँ गवर्नमेंट हमारे जितने भी माँ बहन भाई लोग हैं उन सबके लिए भलाई के उनका चकमा समाज के लिए अच्छा होगा, हम लोग ये चीज़ को मानेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ये चीज़ को प्रस्ताव नहीं रखा है। किसी भी हम लोग का जो एनजीओ है, एनजीओ को ऐसे रिटर्न में भी मीटिंग में भी इनवाइट नहीं किया। तो हम लोग का बहुत सारा वो थोड़ा दुख है गवर्नमेंट का ऊपर में, क्योंकि अगर चकमा लैंड को अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो आपको कम से कम हम लोग का चकमा जो सीडीओस है उन लोगों को भी आपको इनवाइट करना चाहिए। जो कमेटी बनाया है आपने जो ग्राउंड में, वो कमेटी में भी आपको इंक्लूड करना चाहिए था। तभी हम लोग का एक जो हम लोग का देख रहा होगा पीछे में जो इतना सब लोग ग्रीवेंसेस सबका एक फियर है अभी कि गवर्नमेंट अचानक से ये लैंड सर्वे क्यों कर रहा है। तो अगर देखिए, अगर गवर्नमेंट हम लोग का चकमा सीडीओस लोग को इंक्लूड करता तो शायद हम लोग ये बोल पाते कि भाइयों, मतलब मेरा जो जितना भी सीनियर है सबको बस्ती वालों को हम लोग बोल सकता है कि ये सर्वे जो हम लोग चकमा समाज के लिए भलाई के लिए है और लैंड सर्वे हो रहा है। तो अभी हम लोग वो भी बोल नहीं पा रहा है क्योंकि वो क्लियरिटी हम लोग पास नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया वो चीज़ के लिए। हम लोग को जो कमेटी बनाया, मीटिंग हुआ, उसमें भी इन्वाइट नहीं किया हम लोग का सीडीओस लोग को, स्पेशली अपक्षु को भी नहीं इन्वाइट किया, नहीं बोला। तो उसमें हम लोग का हम सबका ग्रीवेंसेस है, सिर्फ अपक्षु का नहीं है, ये पब्लिक का वॉइस है। इसलिए हम लोग ये हमारा एक दायित्व है, पब्लिक का जो कंसर्न है, ग्रीवेंसेस है, गवर्नमेंट का पास लेके आना है। तो अभी मेरा बात यहाँ तक बोल के खत्म करता हूँ, जैसे सब बोलेंगे। नमस्ते सभी मीडिया साथियों को, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो बैठक है या जो मीटिंग है, जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश यहाँ जो लैंड सर्वे जो चल रहा है उसी को लेकर है। तो इसलिए हम अतुल चकमा, प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन होने के नाते यहाँ हम सरकार के सामने कुछ मांग रख रहे हैं कि सर्वे आप कर रहे हैं, करिए, निश्चित रूप से उसमें हमारा कोऑपरेशन रहेगा, लेकिन हम लोगों का कुछ मांग है। तो हमारा जो मांग इस प्रकार है कि सबसे पहले यहाँ जो सरकार के माध्यम से जो डीसी, एडीसी, ईएसी जो काम कर रहे हैं वो हमें इस सर्वे का उद्देश्य बताने में विफल इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने लिखित रूप से किसी प्रकार का जो है आश्वासन नहीं दिया, जिसके चलते लोगों में बहुत ज़्यादा जो है दुविधाएं और जो है डर से डरे हुए। तो इसलिए हम लोगों का पहला मांग है कि सरकार के जितने भी यहाँ लोग हैं वो हमें लिखित रूप में दे कि ये सर्वे क्यों कर रहे हैं और इसके बाद में क्या किए जाएंगे। और दूसरा हमारा मांग यही है कि जो यहाँ पर जो डायन सर्कल या जो संगलांग में यहाँ जो
सर्वे चल रहा है जिसमें सिर्फ 14 गांव को शामिल किया गया। तो हम लोगों का मांग ये है कि 14 गांव को छोड़कर और बाकी जो अन्य गांव हैं जिसमें दशकों से 2-4 दशक या बहुत लंबे समय से जो हमारे सकमा समुदाय के लोग रह रहे हैं उन सभी गांवों को भी शामिल किया जाए। अगर 14 गांवों को किसी प्रकार के लाभ देना हो, उनको मान्यता देना हो, तो बाकी अन्य जो है गांव है सकमा लोग जहां रहते हैं उसको भी जो है मान्यता मिले। तो हम लोगों का मांग यही है कि सर्वे में अन्य जो गांव है उसको भी जो है शामिल करें। और तीसरा हम लोगों का मांग ये है क्योंकि पीड़ित और दुखी हम लोग यहाँ है और जो है सर्वे सकमा हजंग लोगों का चल रहा है, तो इसलिए हम लोगों का मांग यही है कि जिस प्रकार अन्य सीबीओस को, अन्य समुदाय के नेताओं को वहां पर शामिल किए, वैसे ही सकमा समुदाय के जो सीबीओस है उन नेताओं को भी जो है इस सर्वे में शामिल किए जाए। और चौथा हम लोगों का मांग यही है कि जो पुराने जो गांव है उस पुराने गांव के लिए पुराने रिकॉर्ड, पुराने जो है डॉक्यूमेंट का जो है इस्तेमाल किए जाए। और जो साथ ही साथ जो नया गांव है, जिन गांव को इस सर्वे से बाहर रखा गया है, उन सभी गांव को भी जो है इसमें शामिल करने के लिए नया जो भी दस्तावेज होंगे, सरकार के पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका इस्तेमाल करें। अगर सरकार के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो हमारे पास आए, हम उनको जो है डॉक्यूमेंट जो है मुहैया कराएंगे, जिसके चलते अन्य गाँव को भी यहाँ पर जो है शामिल कर सकें। और हम लोगों का जो 5वां मांग ये रहेगा उसके पहले कि सरकार जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट को हमें भी एक सर्टिफाइड कॉपी हमारे सीबीओस लोगों को दे, ताकि हमें पता चले, जिसमें जो एक प्रकार की ट्रांसपेरेंसी रहे कि क्या चल रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें भी उसमें एक कॉपी देना है। और साथ ही साथ हमारा जो है 5वां मांग यही है कि यहाँ जो अरुणाचल में हर साल जो है फ्लड आते हैं, यहाँ बाढ़ आता है, जिसके चलते लोग जो है अनगिनत लोग जो है 100 एकड़ 200 300 एकड़ हर साल जो है लोग जमीन खो देते हैं। तो हम लोगों का पहला मांग यही है कि सरकार जिस प्रकार लोगों का जो भूमिका अभी जो सर्वे कर रहा है, सबसे पहले सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जितने भी लोग बाढ़ पीड़ित है और जितने लोगों ने किसने कितना जो है जमीन खोया है उसका पहले जो है वो सर्वे करे और जो है सर्वे करने के बाद उनको भी फिर से मुआवजा प्रदान करें। फिर हमारा जो है 6 नंबर का जो मांग यही रहेगा कि हमारा जो भी अभी अधिकार है उन अधिकारों के साथ जो है सरकार किसी प्रकार की जो है छेड़छाड़ ना करे, हमसे जो है अधिकार जो है छीनने की बात ना करे, क्योंकि हमारे जो पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट है, जिसके चलते हम लोगों का जो लाइफ एंड जो लिबर्टी है दोनों का भी जो है संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि यहाँ चकमा समुदाय के लोग, हजंग समुदाय के लोग यहाँ किसी प्रकार के इलीगल माइग्रेंट नहीं है, क्योंकि ये सभी लोगों को तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ लाए गए, यहाँ बचाए गए, तो इसलिए उनका जो अधिकारों का हनन नहीं करे। और हम लोगों का आखिरी मांग यही रहेगा कि अभी जो फिलहाल जो सर्वे चल रहा है लोग उसमें जो है समर्थन करे नहीं करे, कोऑपरेट करे नहीं करे, फिर भी जो है सरकार के लोग अपने मनमानी तरीके से सर्वे कर रहे हैं, तो हम लोगों का मांग यही रहेगा कि सर्वे रिपोर्ट को के ऊपर जो है वहाँ ये सबमिट करने से पहले जो है सकमा लोगों को भी दिखाए, उसका परिणाम क्या है उससे बातचीत करें, ताकि हम भी वहाँ पर जो है रिव्यू कर सके, ताकि उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो। तो इस प्रकार के हमारा जो अपक्षों यहाँ जितने भी जो पीड़ित जो बारिश में जो आए हैं सभी लोग यहाँ पर अपने दुख व्यक्त करने के लिए आए हैं, तो हम लोगों का यही मांग रहेगा सभी गाँव को उसमें जो है शामिल करें। सभी लोगों को जो है उसमें शामिल करने के बाद सभी जितने भी जो चकमा गाँव यहाँ 14 गाँव के साथ साथ अन्य जो गाँव है जिसको बाहर रखा गया है उसको भी जो है शामिल करें। तो यही हम लोगों का जो मांग रहेगा, किसी प्रकार की जो सरकार हमारे लोगों के साथ जो है भेदभाव ना करे, तो हम लोगों का यही मांग है। तो इसी मांग के साथ मैं अपने बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।